कर देंगे हम्म। और उस टेंशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस नहीं है ना? सही है, बिल्कुल ऐसे करेंगे। इसमें जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो NV/2L मान लो, कोई भी इसका वो मान लो, तो V/2L मान लो अगर, तो T/म्यू 1/2L, ये आपका पहला ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। सेकंड केस में क्या हुआ है, इसमें टी का चेंज हुआ है, तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू, वी कैन डायरेक्टली राइट की टी के प्रोपोर्शनल होगा, ये कर सकते हैं, क्योंकि आपका म्यू सेम है दोनों केस में, एल सेम है। तो हम ऐसे लिख सकते थे इसमें कि एफ नॉट जो आपको दिया हुआ था बाय एफ डैश जो आपको निकालना है, इक्वल टू रूट ऑफ इनिशियल मास वाज mg 50.7 g, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो नया आएगा आपका टेंशन, वो कितना आएगा 50.7 g माइनस बुआएंसी फोर्स। तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, एफ नोट की वैल्यू आपको पता थी 260 है, बुआएंसी अगर आप निकाल लेते तो आपका एफ आ जाता फिर ये। ठीक है, अदरवाइज आपने एल पुट किया है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, पुट भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट डिवाइड करके भी। ठीक है, यस सर। वो थोड़ा लंबा हो गया होगा जब आपने एल वगैरह निकाला होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएंगी। यस सर। तो जहाँ पे हमारी कैलकुलेशन बचती हैं वहाँ पे बचाओ, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे उतनी गलती होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं हमारे, है ना, तो उसको ट्राई यस। करनी चाहिए कैलकुलेशन कम से कम हो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं IIT जेई का, कुछ लोगों ने कर भी लिया हुआ। इसमें ये एक मासलेस रॉड है, इसका मास 0 है, is suspended by two identical string A, B and CD. A, B and CD identical string लिखा हुआ है, A, B और CD आइडेंटिकल है, लेंथ वेंथ बराबर है सब। M is clamped from the point O such that BO, ये पॉइंट O है, such that BO इक्वल टू X, और पूरी लेंथ है आपकी L, सपोर्ट टू सपोर्ट जो लेंथ है आपकी L है। ठीक है, ये रॉड यहीं तक है, इसको ऐसा मानना ज़्यादा एक्सटेंडेड है, यहीं तक मानो कि ये सपोर्ट तक ही है X। ठीक है, it is observed that it is observed that first harmonic in AB, first harmonic frequency in AB is equal to second harmonic frequency in CD, in CD, then length of BO is, बताओ कितना होगा। मैंने एल की टर्म में बताना है आपको, ठीक है, L/5 होगा ऐसा आंसर, कितना होगा।
L/5. L/5 is correct. Yes, sir. बाकी लोग निकाल पा रहे हैं? कितना समय निकाल दिया होगा? यस सर। यस सर। इससे आगे निकाल लिया? इससे आगे क्या करोगे? हमें एक्स चाहिए। हाँ, वी कैन कंसिडर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड, है ना। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम तो इसका होगा ही, इसमें T1 प्लस T2 जो होगा वो mg के बराबर होगा, तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम आ गया। तो T1 प्लस T2 mg के बराबर होगा, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, लेकिन लिख सकते हैं कि T1 प्लस T2 विल बी mg। अभी तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं आ रही। अब देखो, जब टॉर्क लगाओगे, टॉर्क में क्या करोगे? टॉर्क आप किसी पॉइंट के अबाउट लोगे, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो आई कैन टेक टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, आई कैन टेक अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, कहीं से भी ले सकते हो आप। तो लेट अस टेक अबाउट द मिडिल पॉइंट, अगर सॉरी ओ के अबाउट अगर मैं लेता हूँ, टॉर्क अबाउट ओ 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट T1 इंटू एक्स, इसका जो टॉर्क आएगा T1 इंटू एक्स आएगा, और वो टॉर्क होगा क्लॉकवाइज, ये इक्वल होगा T2 इंटू एल माइनस एक्स के, क्योंकि डिस्टेंस आपका फिर एल माइनस एक्स हो जाएगा। तो रॉड हमारी रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो वी कैन टेक द टॉर्क ऑल्सो 0।
और आपको T1 T2 में रिलेशन पता है, इसको यहाँ पुट कर दो तो आपका X और L में रिलेशन आ जाएगा। देखो सब लोग निकाल के। सर आंसर क्या है? आप बताओ। L/5। यस करेक्ट है भाई, करेक्ट है, घबराओ मत। गुड। L/5 इज आंसर। आगे सबका L/5। यस सर। L/5 पे अगर हम रखेंगे इसमें तो इनकी ये फ्रीक्वेंसीज आपस में बराबर होंगी। एक का फर्स्ट हार्मोनिक जो है दूसरे के फर्स्ट ओवरटोन के बराबर होगा, यानी सेकंड हार्मोनिक के बराबर। चले आगे चले। सर यस। सर L/5 नहीं आया। L/5 नहीं आ रहा। यहाँ पे नो वैल्यू पुट सर। करिए आपने। T1 की जगह 4T2 पुट कर दो, इक्वल टू T2 L माइनस एक्स हो जाएगा। T2 से T2 गया, ओके सर आ गई। आ जाएगा ना ऐसे तो। आ गया 5x इक्वल टू L। तो हम लोग जब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम लगाते हैं रोटेशन भूल जाते हैं ना, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम हमारे पास यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन बना सकते हैं हम। ऐसे आपका जब लेडर का केस होता है, आपने लेडर वाले केस किए होंगे अगर इंक्लाइन प्लेन पे, तो वहाँ पे हम फिर दोनों इक्विलिब्रियम चाहिए होते हैं हमें, क्योंकि इक्वेशन यहाँ पे कम बन जाती हैं, जो वेरिएबल होते हैं ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों लगाते हैं। मान लो अगर लेडर रेस्ट पे है तो वी विल अप्लाई बोथ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ताकि हमें इक्वेशन ज़्यादा बन पाए। अगर और ज़्यादा इक्वेशन बनानी है तो अगर हमारा वाई डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन में आप ले सकते हो, तो वो भी ले सकते हो कि एफ नेट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, जेड डायरेक्शन इज जीरो। तो वी कैन मेक सेपरेट इक्वेशन, एफ वाई इज जीरो, एफ एक्स इज जीरो, एफ जेड इज जीरो। तो जेड तो यूजुअली होता नहीं हमारा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कम होता है। ऐसे टॉर्क ले सकते हो आप, अबाउट एक्स एक्स एक्सिस इज जीरो, वाई वाई इज जीरो। ये टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ले सकते हो, अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो। ठीक है, तो उससे हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो वी कैन मेक डिफरेंट इक्वेशंस। तो जब आपके वेरिएबल ज्यादा होते हैं तो वी विल यूज दिस इक्वेशंस आल्सो। ठीक है, तो यूजुअली क्वेश्चन जो आएगा उसमें ऐसे ही होगा, अगर आप तीन वेरिएबल आ रहे होंगे तीन इक्वेशन भी बन पा रही होंगी, तो हमें वो देखना है। चलो आगे चलते हैं अब। तो ये हमारा था एस स्टैंडिंग वेव इन द स्ट्रिंग। अब हमें देखना है स्टैंडिंग वेव जो हमारी और बनती है पाइप में, साउंड की जो स्टैंडिंग वेव बनती है कंप्रेशन रेरिफैक्शन की, वो कैसे बनती है, उसमें कितने नोड होते हैं, कितने एंटी नोड होते हैं, कहाँ पे नोड बनता है, कहाँ पे एंटी नोड बनता है। तो अब हमें साउंड के स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ना है। इसको बोलते हैं ऑर्गन पाइप में। सिंपल पाइप होता है ऑर्गन पाइप और एयर कॉलम। ऑर्गन पाइप तो आपका कुछ ऐसा होता है, और इसमें आप अंदर कंप्रेशन या रेरिफैक्शन भेजते हो। ठीक है, या फिर ये क्लोज होता है या फिर ओपन ऑर्गन पाइप भी होता है, दो तरह के होते हैं आपके। ये आपका जो है क्लोज ऑर्गन पाइप है, एक साइड क्लोज, दोनों साइड तो क्लोज होगा नहीं तो साउंड ही नहीं भेज पाओगे। ये क्लोज ऑर्गन पाइप है,
और ये ओपन ऑर्गन पाइप है। अब इसमें जो आप वाइब्रेशन करोगे, आप क्या करते हैं, यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क को लेके, एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है, उसको एक रबर के पैड पे हिट करोगे पकड़ के। जब हिट करोगे तो क्या होगा, इसका ये चीज वाइब्रेट करेगी, इसके प्रॉन्ग होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, उनको आप यहाँ ले आओगे, यहाँ ले आओगे तो वाइब्रेट करेंगे। जब तो ये आगे पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, आप कंप्रेशन और रेरिफेक्शन इसमें ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ कंप्रेशन और रेरिफेक्शन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसमें फिर जो है साउंड या ये जो भी है आपका एयर का प्रेशर आगे ट्रेवल करेगा और ये टकरा के फिर वापस आएगा। तो हमने पढ़ा था कि कंप्रेशन और रेरिफेक्शन जो टकरा के आते हैं वहां से टकरा के वापस आएंगे, तो फिर ये आपस में सुपर इम्पोज करेंगे, तो यू विल फाइंड सम नोड्स एंड एंटी नोड। इक्वेशन इसकी सेम बनेगी जो हमने पहले बनाई थी, तो यहाँ पे एंटी नोड और नोड बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है हमें कि दो तरह के यहाँ पे नोड की बात होती है, एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट नोड और एक डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, दूसरा होता है प्रेशर एंटी नोड और प्रेशर नोड। क्योंकि साउंड में जब बात होती है तो प्रेशर के टर्म में होती है, तो डिस्प्लेसमेंट नोड और प्रेशर नोड दो चीजें होती हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता है, वहां पे प्रेशर का एंटी नोड बनता है। और जहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता है, वहां पे प्रेशर का नोड बनता है। ठीक है। अब जो डिस्प्लेसमेंट के एंटी नोड बनेंगे, जहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कहाँ पे होता है, वो यहाँ पे होता है, क्योंकि ये खुली जगह है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम, पार्टिकल आपके डिस्प्लेस करेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे हमारे एंटी नोड बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे एंटी नोड बनता है और यहाँ पे हमारा नोड बनता है। ठीक है, एंटी नोड का मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड की बात कर रहा हूँ अभी, प्रेशर तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कितना समझ में आया सबको? यस सर। ओके, अब देखो ऐसे केस में क्या क्या केस पॉसिबल हैं, कितने फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक जो बनेंगे वो कैसे कैसे बनेंगे। तो लेट अस सी द फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारा ओपन पाइप अगर और ओपन ऑर्गन पाइप है तो क्या होगा। ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा कि यहाँ पे और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के एंटी नोड बनने हैं, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू मैक्सिमम, तो ये वेव हमारी कुछ ऐसे बनेगी। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है और बीच में कहीं पे आपका नोड बना, बीच में आपका नोड बना, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू L/2 पे आपका नोड बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आ रहा है पूरा, इसको कितना लिख सकता हूँ मैं लैम्डा की टर्म में? लिख सकता हूँ, लैम्डा। अगर आप वेव में देखें से, तो ये इसके और इसके बीच की दूरी है, इसको कितना लिख सकता हूँ मैं? लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि लैम्डा तो यहाँ तक होगा। दिस थिंग इज लैम्डा बाय 2, दिस इज लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन आ रही है वो आ गई L इक्वल टू लैम्डा बाय 2। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, यानी कि लैम्डा हमारा आ गया 2L के बराबर। अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है साउंड के केस में, जो फ्रीक्वेंसी आती है हमारी, वो आती है, हमारी फ्रीक्वेंसी आती है NV/2L आती है। तो वेलोसिटी कितनी आती है साउंड के केस में हमारी? वेलोसिटी हमारी गामा पी आई थी, लैप्लेस करेक्शन
Yes. गामा पी बाय रो। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला केस से पहला हार्मोनिक है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2L। सॉरी निकाल लेते हैं, चलो पहले उसके टर्म में निकालते हैं। देखो ऐसे आता क्यों है फॉर्मूला ना, तो आपकी जो फंडामेंटल अगर मैं देखो तो F इक्वल टू V/2L आएगा एक्चुअली। V/λ, सॉरी बिल्कुल फंडामेंटल अगर मैं देखूं तो F इक्वल टू V/λ होता है, और लैम्डा यहाँ पे 2L है। F इक्वल टू V/λ इक्वल टू V/2L हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं आई कैन राइट गामा P बाय रो 1/2L। ठीक है, अभी जनरल लिखते हैं पहले, सॉरी पहले पर्टिकुलर लिखते हैं फिर जनरल पे आएंगे। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट हार्मोनिक, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूँ इसे मैं। तो ये केस हमारा हो गया फर्स्ट हार्मोनिक का। सर एक चीज पूछनी थी। बताइए। सर जो रिफ्लेक्शन होती है वो तो हम्म, कंस्ट्रेंट मीडियम में होगा, जो और रिफ्लेक्शन ओपन, होगा, हाँ। सर लेकिन ओपन ऑर्गन पाइप में तो वो दोनों एंड से ओपन है, तो वेव तो आगे भी ट्रेवल कर सकती है। एक्चुअली क्या होता है ना, पे प्रेशर डिफरेंस होता है यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे, यहाँ अंदर कुछ और प्रेशर होता है ओपन ऑर्गन पाइप के। तो जहाँ पे उसको चेंज दिखता है ना प्रेशर में, साउंड को अगर दिख रहा है यहाँ प्रेशर चेंज है, यहाँ पे कुछ और प्रेशर है बाहर और यहाँ अंदर कुछ और है, तो वहाँ पे उसके लिए मीडियम चेंज हो रहा है वो। तो यहाँ पे उसको लगता है कि ये बाउंड्री आ गई है कोई, तो यहाँ पे उसका फिर वो प्रॉपर्टी शो करता है अपनी रिफ्लेक्शन की। ओके सर। तो ये हमारा बात हुई थी फर्स्ट हार्मोनिक की। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। अगर हमारा सेकंड हार्मोनिक बना तो ये तो पक्का है कि आपके यहाँ पे तो वही बनने हैं, आपके एंटीनोड ही बनने हैं। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि ये कुछ ऐसे बने, ऐसे बने। अगला केस ये पॉसिबल है हमारा, इसको हम बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन बोल सकते हैं। तो इस केस में एल और लैम्डा में क्या रिलेशन आएगा? L is equal to lambda. एल इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डिफरेंस आ रहा है आपका, यस। एल इक्वल टू लैम्डा। या फिर आप ये बोल सकते हो जो एक इतना छोटा लूप है ये λ/4 के बराबर है, जो इतना होता है ना आपका, ये λ/4 होता है। यहाँ पे ऐसे 1 2 3 और 4 हैं, एल इक्वल टू 4 λ/4 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, दिस ऑल आर λ/4। एल आपका लैम्डा आ गया। अब वही अगर आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे फिर एफ इक्वल टू V/λ करोगे तो V/L हो जाएगा। तो वी कैन राइट इज V आपका होता है गामा P बाय रो, L है तो वी कैन राइट 2L/2L, सॉरी 2/2L, क्योंकि 1/L है तो 2/2L कर सकते हैं। ऊपर 1/2L आ रहा था, यहाँ पे 2/2L आ रहा है। दिस इज सेकेंड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक में यहाँ पे 3/2L आ जाएगा, गामा P बाय रो 3/2L। तो इन जनरल हमारा NV/2L आ जाएगा अभी। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक का डायग्राम बना लेते हैं एक बार। फिर लास्ट वीडियो लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। ओके सर। सर वेट एक बार दिखा दीजिए।
डन। यस सर। थर्ड हार्मोनिक में आपके लूप 2 बन जाएंगे बीच में। थर्ड हार्मोनिक का नाम सेकेंड ओवर 10 होता है। तो यहाँ पे 2 लूप बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये पाइप। यहाँ पे कंटिन्यूटी बनना है आपका, ये एक बार ऐसे, 2 बार ऐसे, और फिर ये ऐसे। तो ये आपका ये बन गया। यहाँ पे क्या रिलेशन आएगा एल और लैम्डा में? सेल इक्वल टू 3/2 L लैम्डा। 3 lambda by 2. ठीक है। तो ठीक है, एल यहाँ पे जो है वी कैन राइट 6 टाइम लैम्डा बाई 4, तो 3 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो वी जो आपका होता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी आपकी जो होती है वो होती है वी बाय लैम्डा, वो हो जाएगी आपकी वी बाय 2 एल बाय 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 वी बाय 12 हो जाएगी, विच इज 3 गामा पी बाय रो बाय 12। ठीक है। तो इन जनरल हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 आ गया, पीछे जो है 1 और 2 आए थे, तो हम देख रहे हैं कि इन जनरल यहाँ पे जो आ रहा है वो वैल्यू आपका, इन जनरल हम बोल सकते हैं एफ एन इक्वल टू एन वी बाय 2L। तो जो केस हमारा स्ट्रिंग के केस में आ रहा था वो ही यहाँ पे भी आ रहा है आपका। ठीक है, वो ही यहाँ पे भी आ रहा है आपका एन वी बाय 2L। तो आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे वी की वैल्यू जो है वहाँ पे टी बाय म्यू थी, यहाँ पे गामा पी बाय रो हो जाएगी। ठीक है। सर जो हम वैल्यू लेंगे रो की, वो हम एयर वाले रो की लेंगे या फिर जो मीडियम है ऑर्गन पाइप? अंदर जो भी मीडियम होगा, अगर एयर होगी तो एयर का लेंगे। ओके। तो यहाँ पे ये आएगा। ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्लोज ऑर्गन पाइप, ये थोड़ा सा हटके है। अभी 2 फॉर्मूले हमारे सेम आए हैं, इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग आता है। देखो, क्लोज ऑर्गन पाइप का फर्स्ट केस जो हो सकता है, यहाँ पे आपका एंटी नोड बनना है, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, और यहाँ पे नोड बनना है। तो ये ऐसा केस हो सकता है पहला केस हमारा ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या रिलेशन आएगा एल और लैम्डा में, अगर मैं देखूं तो L is equal to lambda by 4. ठीक है, एल इक्वल टू लैम्डा बाय 4 आएगा। एग्री? Yes. यस। ओके। यहाँ पे आप चाहो तो इनको लैम्डा को डिफरेंट लिख सकते हो, क्योंकि लैम्डा यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं ना, क्योंकि लैम्डा आपके चेंज हो रहे हैं। एल तो सेम था पाइप का, ये लैम्डा 1 होगा मान लो, इसको हम लैम्डा 2 बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा डिफरेंट है, ये सेम नहीं है, ये कंफ्यूज मत होना कि लैम्डा सेम है, लैम्डा यहाँ पे चेंज हो रहा था। चलो, तो यहाँ पे लिखते हैं हम एल इक्वल टू, आपने बोला लैम्डा बाय 4, तो हमारा फिर फ्रीक्वेंसी आ गया वी बाय लैम्डा, यानी कि 4L आ जाएगा। तो वी कैन राइट वी बाय 4L। सेकेंड केस देखते हैं। आई मैं इसका नाम नहीं लिख रहा, नाम मैं भी लिखूंगा अभी। सेकेंड केस में क्या हो सकता है कि ये ऐसे कुछ हो जाए कि ऐसे वाइब्रेट करें। इस केस में एल कितना हो गया हमारा, 3 लैम्डा बाय 4। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी जो आएगी वो हमारी आएगी v बाय 4L बाय 3, या हम बोल सकते हैं 3v बाय 4L आ रही है। ठीक है, ये F2 है, ये F1 थी।
थर्ड केस देखते हैं क्या हो सकता है। थर्ड केस में ये गड़बड़ बन गया। सर यस। सर सेकंड केस में 3 लैम्डा बाय 4 कैसे आया? कैसे है ऐसे ना, देखो ये जो हमारी वेव होती है ना, इसके मीन जो ये बीच वाला पॉइंट है और एक्सट्रीम तक जो दूरी होती है लैम्डा बाय 4 होती है। यस तो यहाँ पे देखो ये, इसको सेंटर लाइन मान लो, तो ये मीन से एक्सट्रीम की दूरी लैम्डा बाय 4 होगी। ऐसे ये एक्सट्रीम से फिर मीन आ रहे हो आप, तो ये लैम्डा बाय 4 होगा। और फिर आप ये मीन से फिर एक्सट्रीम जा रहे हो, ये भी लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4। ओके क्लियर? सर। ओके, तो यहाँ बताओ फिर कितना होगा। 5 लैम्डा बाय 4। 5 लैम्डा बाय 4। 1 2 3 4 5, L इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 4। F3 जो आ रही है आपकी, F3 जो आ रही है वो आपकी आ रही है 5b/4l। अब यहाँ पे आप देखो जो फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है 1b/4l, 3b/4l, 5b/4l, 1:3:5 में आ रही है। यहाँ पे सेकंड वाली नहीं आई बीच में और फोर्थ वाली नहीं आई, तो यहाँ पे फोर्थ वाली मिसिंग है और सेकंड वाली मिसिंग है। तो यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, यहाँ कंटिन्यूस नहीं है फ्रीक्वेंसी आपकी। ठीक है, तो इसका नाम हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। और इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। सेकंड वाला मिसिंग है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक। जब ओवरटोन की बात आती है तो ओवरटोन में हम सेम लिखते हैं, ओवरटोन में वही लिखते हैं, सेकंड ओवरटोन। और इसको बोलते हैं थर्ड ओवरटोन। उसमें हम कोई चेंज नहीं करते, कन्वेंस उसमें सेम लेते हैं। हार्मोनिक में सीधा हम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का रेशो आ रहा है, आप देखोगे फ्रीक्वेंसी का रेशो जो आ रहा है यहाँ पे F1:F3 आ रहा है 1:3:5। इतना क्लियर हुआ सबको? हम फ्रीक्वेंसी आर मिसिंग। यस सर। तो ये वाला यस पाइप जो होगा ना, ये वाला पाइप जब आप बजाओगे तो कैसी आवाज देगा, बेसुरी आवाज देगा, अच्छी आवाज नहीं देगा, क्योंकि इसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, तो साउंड आपका कंटिन्यूस नहीं बनेगा, इसलिए इसमें बेसुरी आवाज आती है। तो आपकी जो फ्लूट वगैरह होती है, बांसुरी वगैरह, वो दोनों तरफ से खुली होती हैं। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। और फिर इसको थर्ड हार्मोनिक कहेंगे और फिर सेकंड ओवरटोन कहेंगे, फिर ये सेकंड से इंक्रीज होता रहेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। हाँ, ओवरटोन ओवरटोन तो से ओवरटोन तो सेम रहेगा, जैसे पहले था ना वैसे ही रहेगा ओवरटोन तो। बस हार्मोनिक हमारे 1 3 5 7 हो जाएंगे। और सर फिफ्थ हार्मोनिक पे फोर्थ ओवरटोन नहीं था? नहीं, उसको ओवरटोन को हम कंटिन्यूस ही रखते हैं ना, ओवरटोन हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चलता है, कंटिन्यूस चलता है। सर। यस। सर लास्ट केस में हमने सेकंड हार्मोनिक को फर्स्ट ओवरटोन लिखा था, देन यहाँ पे सेकंड ओवरटोन क्यों लिखा है सर? अभी कन्वेंशन लिया गया, कुछ सोच के लिया होगा, आई डोंट नो, नो आइडिया। ओके सर।
ठीक है, नोट कर लिया सबने? यस सर। तो दिस इज योर ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो ऑर्गन पाइप में जो हमारे बनेंगे दो केस बन सकते हैं, एक तो ओपन ऑर्गन पाइप का, एक क्लोज ऑर्गन पाइप का। दोनों के फॉर्मूले हमें, इसका जनरल फॉर्मूला मैं लिखूं तो इसका जनरल फॉर्मूला जो आएगा वो बन जाएगा 2n+1 v/4l। ऐसे ही बनेगा जनरल फॉर्मूला। एक मिनट स्लाइड ऐड कर लें। हाँ, तो मैं कहता हूँ जनरल फॉर्मूला जो बनेगा आपका एफ एन का, इन जनरल वी कैन से एफ एन जो होगा वो होगा v/4l का ऑड मल्टीपल, v/4l का। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूले जो बने, एक में nv/2l बना, स्ट्रिंग वाले केस में nv/2l बना था, इस केस में भी स्ट्रिंग वाले केस में तो ये बना था, और आपका जो दोनों साइड ओपन ऑर्गन पाइप है उसमें भी ये बना था, और जब एक साइड से क्लोज वाला आया तो 2n+1 v/4l ये है। ठीक है, यस सर। चलो तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्गन पाइप के काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। कह रहा है कि फाइंड द व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप producing note of 110 hertz. Speed of sound is 330 meter per second. बताओ क्या है? 1.5 मीटर। करेक्ट। बाकी लोग भी निकाल लो, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो। निकल लिया? सर आंसर क्या? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। यस सर। यस सर। यस सर। आ गया? ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, इसका आंसर है 1.5 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ओपन पाइप इज सडनली क्लोज एट वन एंड। एक ओपन ऑर्गन पाइप को आपने क्लोज कर दिया, क्लोज एट वन एंड, इसको सडनली क्लोज कर दिया। ठीक है, सडनली क्लोज एट वन एंड।
and frequency of third harmonic, frequency of third harmonic, frequency of third harmonic of closed pipe is found 100 hertz higher by 100 hertz than fundamental frequency of open pipe. Fundamental frequency of open pipe. So what is the fundamental frequency of open pipe? टू हंड्रेड बाई 3 हर्ट्ज 200/3. 200 by 3 आ रहा है। सर 200 200 आएगा, by 3 तो नहीं आ रहा। 200 इज करेक्ट आंसर। Done, sir. Done. सर 200 है। हाँ 200 हर्ट्ज इज द आंसर। आ गया। आ गया। चलो आंसर इज 200 हर्ट्ज। सबका आ गया ना? 200 हर्ट्ज। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर नहीं आया। नहीं आया, कर लेते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप सडनली क्लोज एट वन एंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड इज फाउंड हायर बाय 100 हर्ट्ज इन द फंडामेंटल ऑफ द ऑर्गन ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन की जो होती है फ्रीक्वेंसी, ओपन के केस में आप लिखते हो NV/2L है ना, और क्लोज के केस में हम लिखते हैं 2N+1V/4L, राइट। अब ये क्या बोल रहा है कि फंडामेंटल ऑफ ओपन और थर्ड हार्मोनिक पे कंपेयर कर रहा है। क्लोज का थर्ड हार्मोनिक है, क्लोज का वो ओपन से कितना ज्यादा है, 100 हर्ट्ज। यही है क्वेश्चन। इन दोनों का डिफरेंस 100 हर्ट्ज का बोल रहा है वो, 100 ज्यादा है इससे। तो बताओ F3 कितना आएगा क्लोज के लिए? 7V/4L 7V/4L माइनस ये कितना आएगा फंडामेंटल ओपन के लिए? V/2L V/2L इक्वल टू 100 होगा, यही होगा। यस सर, हो गया। हो गया, एलसीएम ले लेंगे अब। 7V - 2V इक्वल टू 100, 5V/4L इक्वल टू 100। तो V आपका आ गया। आपको निकालना क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको। V/2L चाहिए वैसे तो यहाँ पे V/2L अगर मैं निकालूंगा मेरा आएगा 100/5। 7 भी नहीं आ रहा, 3 भी आना चाहिए।
कौन सा हार्मोनिक था उसका? थर्ड हार्मोनिक था। हाँ, तो थर्ड हार्मोनिक अगर हम लेंगे तो 3V आएगा, है ना, क्योंकि थर्ड ओवरटोन नहीं है, हार्मोनिक है थर्ड। तो थर्ड हार्मोनिक आएगा तो 3V आएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्या थर्ड ही आता है ना उसका नेक्स्ट। फर्स्ट क्या थर्ड आता है नेक्स्ट, तो ये V/4L आ जाएगा। तो V/2L की जो वैल्यू आएगी यहाँ से 200 आ जाएगी, और वही क्या होगा आपका, इसका फंडामेंटल होगा F0। ये पूछ रहा था वो कि F0 कितना होगा ओपन वाले का, तो 200 हर्ट्ज होगा। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। तो थर्ड हार्मोनिक में ये आएगा, फोर्थ फिफ्थ। अगर थर्ड ओवरटोन पूछता है, यानी कौन से हार्मोनिक की बात करता है अगर थर्ड ओवरटोन होता तो? फिफ्थ हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन आपका होता है थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन होता है फिफ्थ, और अगर थर्ड पूछते तो कौन सी बात करता फिर? सेवंथ की करता है। सेवेंथ। सेवंथ हार्मोनिक होता फिर आपका वाला, है ना। इसमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा रखना है। चलो, क्या पूछ रहा था मैं आपसे? इस वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया ना? इसको डाउट तो नहीं है? नो। ये हमारा क्लोज ऑर्गन पाइप है और इसकी लेंथ है 85 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकेंड। आपको ये बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप। कितने हो सकते हैं एयर कॉलम इन द पाइप विच आर बिलो 1250 हर्ट्ज? कितने मोड में ये वाइब्रेट कर सकता है, ये पूछना चाह रहा है। कितने पॉसिबल वाइब्रेट हैं इसके, ताकि फ्रीक्वेंसी इतने से कम हो। फाइव। नहीं, 5 तो नहीं है ऑप्शन में। सर 6 समथिंग आ रहा है, सर 6 आ रहा है। 6 समथिंग आ रहा है। क्लोज ऑर्गन पाइप है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी इसकी? यस सर, 6 आएगा। डन सर। V/4L आएगी, सॉरी। तो V/4L कितना आ रहा है यहाँ पे? 340/4 इंटू 0.85, इसका मल्टीपल आएगा, ऑड मल्टीपल। कितनी आ रही है वैल्यू ये सॉल्व करके? कितना आ रहा है? 3 वैल्यू अब 7 का सॉल्व कर दिया था।
अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम लगा के करा है, मैंने उसको इक्वेट करके करा है। यस सर। अच्छा, तो कितना आ रहा है उससे वैल्यू? 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यस सर 6.6 बड़ी आ रही है। ठीक है, तो उससे फिर हमारा 6 आ जाएगा। सर यहाँ पे जो हमने 2n+1 लिया है, हमें वो 2n-1 देना पड़ेगा ना? अगर 2n+1 आप ले रहे हो, उसका मतलब आप स्टार्ट कर रहे हो फ्रॉम जीरो, तो एक ही बात है, n इक्वल टू जीरो से यस स्टार्ट सर। कर लो। या 2n माइनस ले लो, अगर आप 1 2 3 4 करना चाह रहे हो, माइनस कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो फिर आपका 1 2 3 4 हो जाएगा, ऐसे कर लो। चलो, तो समझ में आ गया। तो इसकी जो होंगी फंडामेंटल के मल्टीपल में होंगी, ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो हर चीज़ की ना अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कोई ब्रिज है, तो ब्रिज जब अर्थक्वेक आएगा या उस पर गाड़ी चलती है, तो उसकी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। उसके किसी मल्टीपल में वो वाइब्रेट कर सकता है, उसकी फंडामेंटल जो है। ठीक है, फंडामेंटल अगर वो वाइब्रेट करेगा अपने उससे नेचुरल उससे ऑसिलेशन करेगा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल होगा। सिमिलरली जब आपकी बिल्डिंग्स होंगी, अर्थक्वेक आएगा, तो वो जब वाइब्रेट करेंगी तो अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से करेंगी। ठीक है, लेकिन मान लो अगर बाहर कोई और आपने वो लगा दिया ऑसिलेशन करने के लिए, कोई रिजोनेटर टाइप लगा दिया, जो उसको रिजोनेट करा रहा है जो, और उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रही, उस टाइम पे जो ऑसिलेशन उसका होगा उसे हम बोलेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अगर वो फंडामेंटल को मल्टीपल में मूव कर रहा है तो बोलेंगे नेचुरल ऑसिलेशन है उसका। लेकिन अगर आपने फोर्स करके उसे जबरदस्ती बोला कि नहीं इस फ्रीक्वेंसी पे वो कर वाइब्रेट, तो फिर उसमें बोलेंगे फोर्स वाइब्रेशन। अभी आगे देखेंगे इनको। ठीक है, तो एक नेचुरल वाइब्रेशन होता है हमारा, एक फोर्स वाइब्रेशन होता है। तो नेचुरल वाइब्रेशन जो है फंडामेंटल का मल्टीपल होता है। तो अगर आपका बाहर का जो सोर्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी मान लो किसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल से मैच कर जाए, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, बाहर की भी और बिल्डिंग की भी। उस केस में क्या होगा, आपकी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेगी, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेगी, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएंगी। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रिजोनेंस बोलते हैं, कि रिजोनेंस हो गया दोनों के बीच में। तो इन रेजोनेंस कंडीशन your building vibrate a lot, या your bridge vibrate a lot because external and internal frequency matches with each other। तो हम ट्राई करते हैं कि ऐसी कंडीशन ना आए कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगे। ठीक है, तो अभी आगे देखेंगे इस चीज़ को। आगे चलते हैं। ठीक है, कह रहा है ओपन ऑर्गन पाइप रिजोनेट, ओपन ऑर्गन पाइप resonate with tuning fork। resonate with fork frequency equal to 500 hertz। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500 hertz। two successive nodes are formed, two successive nodes are formed at a distance of 16 and 46 centimeter from open end, from the open end। द स्पीड ऑफ साउंड आपको बतानी है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है।
600. 600 आई थिंक 600 नहीं है, 300 आना चाहिए ना। 600 तो आएगी नहीं, 300 की रेंज में आएगा। 300, 320, 340 ऐसे कुछ आएगा। So 300. हाँ यस सर 300, 300 आ रही है। 300 हर्ट्ज आएगा। Yes, sir. आ गया। Yes, sir. Yes sir. सर रेजोनेट मतलब क्या होता है? रिजोनेट का मतलब होता है कि कोई एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से आप किसी चीज को मैंने वाइब्रेट कराओ, कि भाई आपने किसी को बाहर से पकड़ के वाइब्रेशन करा दिया, आपने कोई वाइब्रेटर लगा दिया और उससे आप किसी चीज को वाइब्रेट करा रहे हो, तो बाहर की फ्रीक्वेंसी और अंदर की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाए, मैंने जो जिससे एक तो नेचुरल उसकी फ्रीक्वेंसी होगी कोई जिससे वो वाइब्रेट कर सकता है ना, वो एफ होगी या 2f होगी या 3f होगी या 4f होगी, उसका मल्टीपल होगा, है ना। तो अगर वो फ्रीक्वेंसी और आपकी बाहर की फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाए तो हम बोलेंगे दोनों रिजोनेंस में आ गए। जब रिजोनेंस में दोनों आ जाएंगे तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे वाइब्रेशन। ओके सर। ठीक है, उसको बोलते हैं रिजोनेट या रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे आपका रेडियो होता है, अब तो नहीं होता, पहले होता था रेडियो, अब भी शायद फोन में होता होगा आई थिंक। तो उसमें भी ऐसे होता है कि आपकी बाहर की फ्रीक्वेंसी और इंटरनल फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई तो वो फिर आपका चैनल पकड़ लेता है, बोलते हैं चैनल पकड़ लिया, तो भी एक तरह का रिजोनेंस। यस सर। ओके, सबका आ गया आंसर? यस सर। तो इसमें क्या करते हैं एक्चुअली ना, ये एक वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हो ऐसे एक्सपेरिमेंट करके। अगर आपको नोड पता चल जाए कहाँ पे बन रहे हैं और ये फ्रीक्वेंसी पता हो तो निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ साउंड। यस सर। तो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ना आपकी कोर्स में नहीं है वो, लेकिन बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ना पाउडर डाल देते हैं, पाउडर टाइप का। Sir, Cones tube. हाँ, कौन ट्यूब में। तो उसमें पाउडर डाल के क्या करते हैं, इसको ना वाइब्रेट कराते हैं ट्यूब को एक्सटर्नल सोर्स से किसी से भी। तो जब वाइब्रेट कराओगे तो क्या होगा, जहाँ पे एंटी नोड बनेगा वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगा एंटी नोड पे, और नोड पे कम होगा, तो सारा पाउडर कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, एंटी नोड पे कि नोड पे? भाई एंटी नोड होते हैं, नोट। नोड पे इकट्ठा हो जाएगा ना पाउडर आपका, तो नोड पे इकट्ठा हो जाएगा मान लो। तो नोड की अगर आप ये निकालो डिस्टेंस, तो इससे क्या आएगा, λ/2। तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ हुआ होगा इस केस में, ऐसे कुछ हुआ होगा ना, तो नोड पे इकट्ठे हो गए ना ये, Yes. तो ये भी इसकी तरह ही होगा। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करके वेलोसिटी ऑफ साउंड हम निकाल सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि दो ऑर्गन पाइप हैं, टू ऑर्गन पाइप, टू ऑर्गन पाइप गिव्स 4 बीट पर सेकेंड। बीट मैंने कल डिस्कस किया था ना, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो होता है F1 माइनस F2। ठीक है, 4 बीट पर सेकेंड when sounded together, when sounded in their fundamental mode, sorry, sounded in their fundamental mode. If length of the pipe are 100 centimeter and 102.5 centimeter respectively, then velocity of sound will be, velocity of sound will be कितनी होगी? So organ pipe open है? यस, 2 ओपन ऑर्गन पाइप लिखा हुआ है।
328. यस 328 सौमिल डन सर। करेक्ट। ओके कुणाल यस सर 328 आ गया। 328 आ गया। बाकी लोग भी देखो। यस सर डन। आगे सबका। फोर बीट पर सेकंड फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालना है आपको सीधा, है ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड चाहिए, इसको 4 कर दो बस। तो 2n + 1 v/4l फंडामेंटल है तो v/4l हो जाएगा सीधा। 4l1 माइनस v/4l2 ये आपका 4 है। L1 L2 आपको पता है तो यहाँ से आपका v की वैल्यू आ जाएगी। हो जाएगा सबका। कर लोगे सब लोग, कर रहे हो अभी। सॉल्व तो करना है, कैलकुलेशन है बस इसमें, और तो कुछ नहीं है। यस सर हो जाएगा। हो जाएगा। चलो किसी को डाउट तो नहीं है, आगे अगला क्वेश्चन करें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। ये कह रहा है एक पाइप है और ये आपको नोट्स देता है। नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 425, 255 और 495, सॉरी 595 हर्ट्ज की। डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, कोई होगी कोई भी, पता नहीं कौन सी है। तो आपको ये बताना है कि इसकी बेस फ्रीक्वेंसी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है एक तो, और ये पाइप ओपन है या क्लोज है। दो बातें बतानी है आपको।
सर डन। डन। क्या आया? सर 85। 5 कैसा आया? सर जो बेस फ्रीक्वेंसी थी, क्या नाम है सर, उनको उन्होंने एन ले लिया, हमने एन 3n और 5n। हम्म। तो सर जो 3n होगा वो 255 के इक्वल होगा। हम्म। तो सर एन जो आएगी वो हमारी 85 आ जाएगी बेस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, पाइप आपको कैसे पता क्लोज पाइप है? सर क्या? आपको कैसे पता है कि पाइप क्लोज है? ओपन भी तो हो सकता है। सर ये नहीं पता ना कि ओपन है कि क्लोज है। हम्म। फिर कैसे पता लगाया? सर यही तो नहीं पता। मैं तो कह रहा हूँ पता कैसे लगाया कि ओपन है या क्लोज है? आपने वी मैंने F1 F2 F3 क्यों नहीं माना? F2 F3 F क्यों नहीं माना? आपने F3 F5 F क्यों माना? सर वो हमने भी पढ़ा था ना कि जो हार्मोनिक वो फ्रीक्वेंसी होती है, जो नोट्स होते हैं, तो सर वो क्या नाम है, जो थर्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसको हार्मोनिक कहते हैं। हम्म। सर जो कहाँ गया सर, ये रहा सर, थर्ड हार्मोनिक को सेकंड ओवरटोन कहते हैं। फिर सर फर्स्ट हार्मोनिक को फंडामेंटल नोट है सर, यहाँ जो आपने पीछे पढ़ाया था अभी। हाँ, दैट इज करेक्ट। मैं कह रहा हूँ लेकिन वो तो हमने क्लोज पाइप में पढ़ा था ना, तो आप कैसे श्योर हुए कि एक पाइप क्लोज है? सर मैं श्योर नहीं हूँ कि क्लोज है, मतलब ऐसी। आपने दोनों चेक करके देख लिया मैंने कहाँ पे मैच कर रहे हैं ना वीक? यस सर। ओके, ठीक है, ये तरीका भी ठीक है। तो क्या आ रहा है फिर? क्लोज आ रहा है आपका? सर क्लोज है और 85 है। क्लोज है और 85 है। ओके, चलो सब लोग निकाल लो, मैं 1 मिनट में पूछता हूँ आपसे भी। निकालो सब लोग। हाँ जी, निकाला बाकी लोगों ने? यस क्या आया? 85 क्लोज। यस। यस। अच्छा, कैसे निकाला 85 क्लोज में? अभी तो अज्यूम कर लिया आप लोगों ने, फिर उससे कंपेयर किया, ऐसे कुछ है या कुछ और सोचा है? पहले तो उससे निकालो, उससे कोशिश करी थी ओपन पाइप से। ओके। तो ओपन पाइप से जो फ्रीक्वेंसी आई थी, बेस फ्रीक्वेंसी, वो 170 आई थी। अच्छा। सर फिर लेकिन वो तो मल्टीपल्स होते हैं, लेकिन तो मल्टीपल्स मैच नहीं कर रहे थे। ओके। तो फिर ऑप्शन क्लोज का बचा था, तो उसे बस हाफ कर दिया। अच्छा, ओके। सर मैंने इन सारी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकाल लिया, ओके। तो 170 170 170 आ गया था। अच्छा। तो जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है 255, उसमें से 170 अगर हम माइनस कर देंगे तो 85 आ रहा है। अच्छा। और 85 3 जा 255 आ रहा है। तो ओके। यहाँ पे हमारे पास ऑड हार्मोनिक्स आ गए, और इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल था 85, वही आ गया। तो इसलिए इसकी बेस फ्रीक्वेंसी 85 हो जाएगी, और एक क्योंकि इसमें ऑड हार्मोनिक्स आ रहे हैं इसलिए क्लोज होगा। तो बिना एग्जप्शन के भी कर सकते हैं। ओके। ओके, ठीक है। चलो ठीक है, ये तरीका भी लगा सकते हैं। मैं तो कुछ और सोच रहा था कि मैंने पता नहीं ये तरीका चलेगा नहीं चलेगा। मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि अगर ऐसा ट्राई करें, इसके मल्टीपल निकालें, मैंने फैक्टर बनाए। फैक्टर क्या बनेंगे इसके? मैं ट्राई कर रहा था, आई डोंट नो, देखते हैं वर्क करता है नहीं करता। इसके फैक्टर बनाए। इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं ना, तो इंजीनियरिंग की तरह सोचेगा थोड़ा सा, नहीं? थोड़ा मैथ्स का यूज करते हैं। फंडामेंटल यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 45 होगा तो निम्न में 45, और फिर ये क्या हो रहा होगा? 17 से हो रहा है डिवाइड।
सही करा आपने, 5 कम 5 5 यस सर 7 सर 7 जाता है। यस सर। अच्छा मुझे आता नहीं है टेबल। ओके तो इसमें क्या पता चल रहा है मुझे, 17 इंटू 5 हर जगह कॉमन आ रहा है, 17 पंजे 85, 85 का मल्टीपल है ये, यानी 17 इंटू 5 हर जगह आ रहा है। 7 इंटू 5 पहला आपका है 3 इंटू 5 इंटू 17 है एक फ्रीक्वेंसी, एक आपकी है 5 इंटू 5 इंटू 17 है, और एक आपकी है 5 इंटू 7 इंटू 17। तो 5 इंटू 7 इंटू 17, तो इसमें जो कॉमन हो सकता है वो ये भी हो सकता है 17, नहीं तो तुमने एचसीएफ ले लिया। सॉरी हमने फैक्टर बनाए, तो फैक्टर इसके बने 3 5 और 15, इसके बने 5 5 और 3 5 और 17, इसके बने 5 5 और 17, इसके बने 5 17 और 7। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा, तो एक 255 को लिख सकता हूँ मैं 3 5 और 17, और इसको लिख सकता हूँ मैं 495 को ये, और 595 को ये, है ना। तो इनमें लोएस्ट कॉमन क्या है? 17 लोएस्ट कॉमन है मेरे ख्याल से, या 5 भी लोएस्ट कॉमन बोल सकते हो आप। 5 है तीनों में, हाँ 5 तीनों में है, 17 भी तीनों में है। तो ऐसा भी हो सकता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 5, तो उस केस में ये कौन सा हार्मोनिक हो जाएगा आपका? पांच इंटू 51 हो गया ना ये, तो 5 इंटू 51 हो जाएगा, तो 51 आ सकता है ऑड मल्टीपल में। अगला वाला क्या हो जाएगा लेकिन आपका, अगला वाला फिर आपका हो जाएगा 5 इंटू 85, ये भी पॉसिबल है। और अगला वाला हो जाएगा 5 इंटू 17 सत्ते जो भी 119, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैन बी 5 ऑल्सो, नो? हो सकती है ना। हालांकि ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ है 17 भी दिया हुआ है, एक 17 दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है, और एक 17 और 85 दिया हुआ है। 17 ओपन 17 क्लोज, 85 ओपन 85 क्लोज। तो आपके हिसाब से अगर ठीक है, ये तो बन गया केस। अगर मैं 5 को मान लूं, अगर मैं 17 को मान लूं, 17 इज ऑल्सो कॉमन, तो 17 के केस में बनेगा 15 25 और 5 संदे 35 इंटू 17। तो फंडामेंटल 17 भी हो सकती है, उसका ये मल्टीपल हो जाएगा। उसने तो बोला नहीं कि ये कंटिन्यूअस है तीनों, उसने तो बोला कोई भी उसके वो देता है पाइप ये। तो ये तो पता चल रहा है मुझे कि ऑड मल्टीपल आ रहे हैं, तो ऑड से तो ये तो क्लियर हो रहा है कि ये पाइप तो क्लोज है ना। लेकिन अब बताओ, अप्रोच समझ में आ रही है? मैं अप्रोच क्या ले रहा हूँ? यस सर। सर ओपन है क्लोज से पता चलेगा। ओपन क्लोज तो मुझे ऐसा पता चल गया कि ऑड मल्टीपल। अच्छा अब ऑड भी नहीं बोल सकते, बीच में इवन भी हो सकते हैं ना। इवन, बीच में इवन भी तो हो सकते हैं, है ना। तो इसमें लेकिन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन देखा है जैसे 17 कॉमा क्लोज लिखा हुआ है इसमें, 17 कॉमा क्लोज, तो ठीक है। फिर तो आपको एक ऑप्शन चूज करना है, तो मैं तो फिर क्लोज वाला ही करूंगा। वैसे बोल नहीं सकता मैं श्योरली कि ऐसा होगा, लेकिन अगर एक ऑप्शन मुझे क्लोज करना है, मैं देखूंगा फिर कि ऑड मल्टीपल है, कोई ना कोई ऑप्शन मैं चूज करूंगा ही। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही बनेगा कि मैं क्लोज बोलूँ उसे। लेकिन फ्रीक्वेंसी कैन बी एनीथिंग, फ्रीक्वेंसी कैन बी 17 ऑल्सो, 5 ऑल्सो, और 17 और 5 का मल्टीपल, क्योंकि 17 और 5 दोनों में है हमारे पास, तो 17 और इंटू 5 भी हो सकती है फंडामेंटल आपकी, हो सकती है ना। तो एक क्वेश्चन अब मैथ्स का क्वेश्चन बन गया कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो तो यार क्वेश्चन मल्टीपल में आए, मल्टीपल रखने में दो आंसर हो सकते हैं इसके। हाँ, बहुत सारे अगर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मल्टीपल में आया तो मेरे ख्याल से 3 ऑप्शन बन गए आपके सीधा सीधा ही, तो है ना, क्योंकि 17 भी आ गया, 5 भी आ गया, 3 नहीं है कॉमन, लेकिन 17 और 5, एक 17 हो सकता है, 5 हो सकता है, 85 हो सकता है। 17 को हम फर्दर फैक्टर तो कर नहीं सकते, तो उसको ब्रेक नहीं कर सकते, 5 को ब्रेक नहीं कर सकते, तो यही पॉसिबिलिटी बनती है आपकी 17 इंटू 1 फंडामेंटल, या 5 इंटू 1, या 17 इंटू 5। नहीं,
राइट? ठीक है। सर यस। बेस्ट ऑप्शन हमने क्लोज क्यों कहा, ओपन भी तो हो सकता है इस हिसाब से। इस हिसाब से देखो और तो दिख ही रहे मेरे को मल्टीपल, यहाँ पे मेरे को कोई इवन नहीं दिखा था, मेरे को एक भी इवन दिख जाता ना तो फिर तो ये पक्का पक्का जो है आपका ओपन होता। सर वैसे फ्रीक्वेंसी तो पॉइंट्स में भी हो सकती है, डेसिमल में। फ्रीक्वेंसी डेसिमल में भी हो सकती है, यस हो सकती है। 70 हाँ को भी हाफ कर देंगे तो फिर इवन मल्टीपल भी आ जाएंगे। हाँ हो सकती है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन जो दिए हुए हैं मैंने उसको चेक किया कि 17 और 85 थे, तो मैंने इसको ब्रेक ऐसी करके देखा 17 और 85 में। अगर मान लो पॉइंट में कर देता तो हाँ वो भी हो सकता था पॉसिबल। ठीक है, तो कई सारे तरीके हो सकते हैं उसके, मैं सोच सकती हूँ कई सारी चीजें। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, जो किताब वालों ने सॉल्व किया हुआ है इसको, किताब वालों ने इसको मान लिया है n 3n और 5n मान लिया है, तो उनका जो फंडामेंटल आई है 85 आई है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि n वो n 3n और 5n हो, कुछ भी हो सकता है ना, 7n 9n 11n भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो समझ में आया बात ये? सर थोड़े कॉम्बिनेशन हम ऐसे कम कर सकते हैं क्योंकि इनका जो बीच का डिफरेंस है वो सेम है, तो मतलब जो भी इसमें मल्टीपल में होगा वो एपी में होगा। हाँ लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि वो कंटिन्यूअस है, ये मैंने हमें ये नहीं पता कि ये कंटिन्यूअस मैंने थर्ड फोर्थ फिफ्थ हैं या 1 2 3 ऐसे तो होता है, 1 हो एक, अगला 17 हो अगला 21 हो, ऐसे भी तो हो सकता है। यस सर, ये नहीं पता, पर अगर हम डिफरेंस लेंगे तो ये पता चल जाएगा तो इनके बीच का जो गैप है ना वो हमेशा सेम है, क्योंकि इन सब के जो बीच का डिफरेंस आ रहा है वो 170 170 170 आ रहा है। यानी कि अगर ये होंगे जैसे मतलब 1 3 या 5 होंगे, या 1 फिर 2 गैप के बाद फिर 5 फिर 2 गैप के बाद 9 ऐसे हो जाएंगे। हाँ ओके अच्छा तो ओके, सर आप बोल रहे एक पैटर्न फॉलो पैटर्न आ जाएगा। यस सर। ओके ओके, अगर आप ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो वहाँ से पैटर्न आ सकता है। आप कह रहे 255 425 और मैं 595 को अगर अरेंज करूँ तो या तो ये 135 होंगे आपके हिसाब से, या फिर ये मतलब इनका गैप सेम होगा। अगर ये सर लेकिन ये पैटर्न ओपन में भी तो हो गया। ये पैटर्न ओपन में भी हो गया, हो सकता ओपन है में भी हो सकता है। हाँ ओपन में भी हो सकता है, फिर तो पैटर्न ओपन में अगर पैटर्न होगा तो फिर वो 1 अच्छा, अब बोल लो गैप सेम आ रहा है क्योंकि वहाँ ही फंस सकते हो बिल्कुल। इसको हम x प्लस समथिंग मान लेते हैं अल्फा, तो ये x प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। कर सकते हो ठीक है। मैंने क्वेश्चन अगर डेप्थ में जाओगे तो कंट्रोवर्सी है, इन्होंने चेक नहीं किया, मैंने जिन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं पेपर वालों ने, इन्होंने इस चीज़ को चेक नहीं किया कि इसमें ये सब पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ना, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मैथ्स के हिसाब से। ठीक है, तो मेरे को बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, 2 ऑप्शन थे मेरे पास 17 और 85, तो अगर मैं ऐसे करूंगा मैं 17 को चूज करूंगा और ओपन को चूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन 17 क्लोज 17 ओपन 85 क्लोज 85 ओपन था और सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन था, तो आई विल राइट 17 क्लोज, सॉरी 17 क्लोज है ना। सर यहाँ पे हम ओपन का वो कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि अगर हम इनका डिफरेंस मतलब वो ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं 595 और 425 का, तो वो 7/5 आ रहा है, ऑड आ रहा है, मतलब तो क्लोज ही होगा, ओपन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है वो 7:5 आ रहा है रेशो फ्रीक्वेंसी का। हाँ बट हमें ओके आप ये बोलो डिफरेंस सेम आ रहा है तो कंटिन्यूस होंगी, और अगर वो है सोच सकते हो ऐसा कुछ। ठीक है, आप मैथमेटिकली सोचो इसको क्या हो सकता है ना, क्या आपके लिए तो मैथ्स का एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, तो मैंने कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वी कैन थिंक ऑफ दैट। एक अच्छा आप 70 और 85 कैसे डिफरेंशिएट करें? अगर 17 और 85 कैसे डिफरेंशिएट करें? यस सर। 17 और 85 कैसे डिफरेंशिएट? 17 अगर मैं ले रहा हूँ तो 17 में मेरा क्या आ रहा है, 15 25 और 35 आ रहा है मल्टीपल, और 85 के केस में क्या आएगा मेरा, 85 अगर मैं ले रहा हूँ तो मेरा क्या बनेगा, 17 पंजे 85, तब मेरा बनेगा 3 5 और 7 दोनों हो सकते हैं, फिर तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, कोई तरीका है डिफरेंशिएट करने का इसमें? कह रहे 17 और 85 को डिफरेंशिएट करें तो कुछ लग रहा है और कोई मेथड इसमें?
कि 17 होगा या 85 होगा। फंडामेंटल तो 17 दिख रही है मुझे। दोनों ही हो सकती है। दोनों ही हो सकती हैं, है ना। तो 17 भी हो सकती है, और इनफैक्ट आई एम सेइंग कि 5 भी हो सकती है होने को। तो अगर 5 आप यस सर। 5 ले लोगे तो फिर वो तब भी आ जाएगा। तो ठीक है, इट्स मैथमेटिक क्वेश्चन। सर अगर हम कह दें कि क्लोज है तो फिर 17 नहीं हो सकती, क्योंकि फिर 17 के बाद अगले का जो डिफरेंस आएगा एकदम एकदम नेक्स्ट वाला वो 34 का आएगा। और अगर हम 34 फिर 34 करेंगे तो उसके पीछे यूनिट का तो कभी 5 नहीं आएगा ना उसके पीछे। और पर जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी है 425, 225 और 595 सबके पीछे 5 आ रहा है। तो या तो 5 होनी चाहिए या तो 85 होनी चाहिए। अगर हम 17 लेंगे तो 17 में देखो क्या आ रहा है। अगर आप 17 को फंडामेंटल मानते हो यहाँ पे, तो आपके साथ में क्या बच रहा है? साथ में आपके बच रहा है या 15 बच रहा है, या तो 25 बच रहा है, या 35 बच रहा है। तो ये हो सकता है ना कि ऐसे हो, ये जो है 15वां हो, ये 25वां हो, ये 35वां हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर 17 है और फिर उसके बाद हमने ये कह दिया कि क्लोज है, ओपन में तो हो जाएगा क्योंकि उस 17 के टेल में 85 पे आता है। पर अगर कह दिया हमने क्लोज है तो अगले में तो हमें फिर 34 ऐड करना पड़ेगा। 34 क्यों? हमारा जो क्लोज होता है उसमें क्या होता है? 135 होता है ना। क्लोज में 135 तो होता है ये तो मल्टीपल। 17 3 51 होता है। 51 माइनस 17 34 आया ना, तो मतलब जो बीच की जो एपी बनेगी उसमें 34 का कॉमन डिफरेंस है। नहीं, यहाँ पे देखो ना आप, ये चीज आपकी 15 है, ये 25, ये है ना मेन। तो ये तो फ्रीक्वेंसी है, तो हटा दो 17 दो। तो ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है कि 15, 25 और 35 हो? आप क्या बोलना चाह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने ये कह दिया कि क्लोज है तो फिर हाँ। फंडामेंटल 17 नहीं हो सकती। फंडामेंटल 17 नहीं हो सकती फ्रीक्वेंसी, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर फंडामेंटल 17 हो गई तो उसके अगली वाली को 51 होना पड़ेगा। ओके। सर यूनिट में कभी 5 नहीं आएगा ना फिर। 51 क्यों होगा? 17 वाली अगर मान लो ये है, मान लो 17 वाली आपकी, अच्छा तो उसके 3 टाइम्स 51 होनी चाहिए। 3 टाइम्स नहीं हो, अच्छा बोलो ये फंडामेंटल है तो ये 51 होगी, और ये वाली फिर आपकी 85 होगी, ऐसा तो होगी फिर। ये 17 इंटू 3 और 17 इंटू 5 करूंगा तो ये आ जाएगा। 17 इंटू 7 करूंगा तो 100 कितना आ रहा था, 19। 19। तो आ तो सकता है सर, नहीं फिर 9 करूंगा। यस सर। आ तो सकता है, आ तो रहा है। सर वो डिफरेंस कह रहे हैं कि अगर इसके इन 3 सीरीज में तो डिफरेंस लास्ट में 555 है, मगर सर स्टार्टिंग में हम 555 का डिफरेंस नहीं है ना यूनिट डिजिट में। यूनिट डिजिट पे तो तो फ्रीक्वेंसी का नंबर है ना, तो कुछ भी हो नंबर सकता तो है। कुछ भी हो सकता है ना। 5 और 7 कुछ भी हो। चलो आप सोच रहा मैथमेटिकली, ये मेरा वो नहीं है, मैथ्स वाला विषय है, तो आप लोग सोच लेना, ठीक है। एक बार सोचना, फिर अगली क्लास में देखते हैं। एक बार आप लोग भी कन्विंस हो जाओ क्या हो सकता है, ठीक है। चलो आपके लिए ब्रेन एक्सरसाइज है। गुड इवनिंग। मिलते हैं फिर हम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।